हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर ना बीपीएससी का पीवाईक्यू घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी उसी का वीडियो आ रहा है। तो आज फिर उसी का वीडियो आएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखें और एनालिसिस करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 146 नंबर क्वेश्चन मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ। 145 तक ना मैं लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बिहार स्पेशल के लिए ना मैं 3 वीडियो अपलोड की हूँ ये एडुटेरिया का तत्संग्रह वाला बुक से, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ना वही आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। सैमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना। अभिनव भारत का स्थापना जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। स्थान था नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, और संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो वो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रवादी पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे कई संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही से देख लेते हैं। द हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनिवेशन के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनिवेशन के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता फारसी थे। सोहराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादाभाई नेरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन
मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो वो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे? तो श्याम कृष्ण वर्मा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा। यह किसने लिखा? तो यह है W. हंटर ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है 19 जुलाई 1905 को। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा। किसको दिया गया? मदन लाल धिंगरा को। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो वो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे? तो वो भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वो बिस्मिल। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी तो वो सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? तो सूर्यसेन थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो अरविंद घोष ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913 में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? सी राजगोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नेहरूजी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो वो है नवाब सलीमुल्लाह खान। उन्नीस सौ छः में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो वो हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो वो हो जाएगा TS एल्कॉट। नेक्स्ट है
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो वो 1917 में किया था। होम रूल आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण में आरंभ का द्योतक था क्योंकि इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ क्योंकि उससे कम क्वेश्चन होते हैं, और वैसे भी घटना चक्र बैक में मेरा बहुत सारा घटना चक्र का वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। नोआखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वो है प्यारे लाल। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो वो चंपारण था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो वो हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने शबने अवज्ञा का प्रयोग किया? तो वो हो जाएगा चंपारण। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।